गोकुल धाम में नवरात्रि का धमाका, गरबे की जीत और हंसी की रीत। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 में राजस्थानी फैमिली के साथ इस बार गोकुल धाम सोसाइटी में नवरात्रि किस प्रकार से रहने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं। गोकुल धाम सोसाइटी में हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि की धूम मची हुई थी। सोसाइटी के कंपाउंडर में रंग बिरंगी लाइटें, चमकते झालर और गरबे की गूंज हर कानों में सुनाई दे रही थी। ढोल के साथ पूरा गोकुल धाम वासी झूम पड़ा। लेकिन इस बार का नवरात्रि उत्सव थोड़ा अलग था, क्योंकि अब सोसाइटी में एक नया परिवार जुड़ चुका था। राजस्थानी बिंजोला परिवार, रतन बिंजोला, उनकी पत्नी रूपा बिंजोला और उनके बच्चे वीर और बंसरी जोश, परंपरा और ठाट बाट के साथ राजस्थानी अंदाज में गोकुल धाम में जान डाल चुके थे। नवरात्रि का पहला दिन तैयारियों की धूम। सुबह सुबह सोसाइटी में भीड़े साहब माइक लेकर घोषणा करते नजर आए, गोकुल धाम वासियों, इस साल का नवरात्रि उत्सव रहेगा कुछ खास। जो भी व्यक्ति गरबा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे मिलेगा गोकुल धाम गरबा रत्न अवार्ड, और जो सबसे खराब प्रदर्शन करेगा उसे मिलेगी स्पेशल सजा। ये सुनते ही सारे गोकुल धाम वासी सोच विचार में पड़ गए थे। ये सोचने लगे कि आखिरकार जीतने वाले को क्या गिफ्ट में मिलेगा और हारने वालों को क्या सजा मिलेगी। दूसरे दिन दया भाभी की चर्चा। शाम को सजावट के बीच में बबीता जी और अय्यर तैयार हो रहे थे। तभी अंजलि ने पूछा, वैसे दया भाभी इस बार आने वाली है क्या? बबीता जी मुस्कुरा कर बोली, अगर वो आ जाए तो इस बार गरबा तो धमाकेदार हो जाएगा। जेठालाल, जो पास ही नाच की प्रैक्टिस कर रहा था, अचानक ध्यान से सुनने लगा, अरे भगवान, अगर इस बार दया आ जाए तो गरबा इस प्रकार से झनकार बजेगी कि पूरी मुंबई में झूम उठेगा। नट्टू काका पीछे से बोले, सेठ जी, पहले अपने पैर सही से हिलाना सीख लीजिए, फिर झंकार बजाएगा। बागा हंसते हुए बोला, सेठ जी का गरबा देखकर तो गरबा भी शर्मा जाए। पूरा मोहल्ला हंसने लगा। अब तीसरे दिन बिंजोला परिवार का धमाका। बिंजोला परिवार पहली बार गोकुल धाम की नवरात्रि देख रहा था। रतन बिंजोला ने कहा, हमारे राजस्थान में तो गरबा की जगह घूमर होता है, लेकिन आज हम गोकुल धाम का गरबा देखकर मजा लेंगे। रूपा बिंजोला ने रंग बिरंगी राजस्थानी पोशाक पहनी और अब वो स्टेज पर घूमी तो सबकी नजर ठहर गई। बबीता जी बोली, वाह, रूपा जी ने तो मंच पर आग लगा दी। जेठालाल जी धीरे से बोले, बिल्कुल, पर असली मजा तो अब देखना बाकी है बबीता जी। अब देखो, जैसे ही दया की एंट्री होती है ना, तब देखना आप किस प्रकार से गरबा होता है। बबीता जी मुस्कुराने लगी। वीर और बंसरी बच्चों के साथ गरबे की प्रैक्टिस कर रहे थे और सोसाइटी के बच्चे टोली जैसे सोनू, पिंकू, टप्पू सबने मिलकर गोकुल धाम में एक ग्रुप बनाया और टप्पू ने कहा, इस बार हम ही जीतेंगे, भिड़े अंकल का सरप्राइज हम ही को मिलेगा। चौथे दिन गरबा प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। रात के 8 बजे ढोल धमाकों के साथ गरबा प्रतियोगिता शुरू हुई। भिड़े साहब, माधवी और बिंजोला परिवार जज बने। बाकी सब अपनी अपनी एक अलग ही जोड़ी बनाकर खड़े हो गए, जैसे मेहता साहब, अंजलि भाभी, सोडी और सोडी की वाइफ। ऐसे ही सभी ने जोड़ी बनाकर खड़े हो गए। बापूजी, जेठालाल और पोपटलाल ये अपना कमाल अलग ही दिखा रहे थे। पोपटलाल अकेला लेकिन जोश में पूरे मैदान में घूम रहे थे। बिंजोला परिवार का घूमर सबसे अलग ही रहने वाला था। पांचवा दिन टेंशन और ट्विस्ट। गरबा प्रतियोगिता में अब फाइनल राउंड की तैयारी थी। भिड़े साहब ने कहा, अब जो सबसे सुंदर तालमेल और ऊर्जा के साथ नाचेगा वही बनेगा गरबा रत्न। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। स्टेज की लाइट टिमटिमाने लगी, माइक बंद हो गया और अचानक ढोल की जगह ढोलक की आवाज आने लगी। सब घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। तभी वीर बोला, ये तो हमारी बंसरी की शरारत है। दरअसल बंसरी ने डीजे सिस्टम से मोबाइल कनेक्ट कर दिया था, जिससे गाना बदल गया, पूरा माहौल हंसी से बदल गया। और पीड़े बोले, ये तो बच्चों का कमाल है, नवरात्रि में भी कॉमेडी शो बना दिया।
छठा दिन सजा और इनाम का फैसला। अंत में भिड़े साहब ने घोषणा की गोकुलधाम का गरबा रत्न अवार्ड जाता है रूपा बिंजोला जी को। तभी पूरा मैदान ढाकों से गूंज उठा। रूपा बिंजोला ने इनाम में कहा, मैं ये ट्रॉफी गोकुलधाम की सभी महिलाओं के साथ समर्पित करती हूँ। और तभी ढोल की आवाज़ सुनाई दी। अब बात आती है सजा की। आखिरकार ये सजा किसको मिलने वाली है, सभी को इंतजार था। भिड़े अंकल माइक में बोल पड़े, अब किसको मिलेगी सजा, सुनिए कान खोलकर। जैसे ही भिड़े अंकल बोलने वाले थे, सभी एक दूसरे के सामने देखने लगे। तभी ईयर बॉय बोलते हैं, सजा तो जेठालाल को ही मिलेगी। ये सुनकर जेठालाल को गुस्सा आ गया। जेठालाल अय्यर भाई पर भड़क पड़ा। तभी बापूजी बोलते हैं, चुप हो जाओ सभी, पहले भिड़े अंकल का फैसला तो सुन लो। लेकिन इतनी आसानी से गोकुलधाम वासी चुप रहने वालों में से कहाँ, सभी एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। नहीं नहीं, ये सजा तो तुम्हें ही मिलेगी। इस प्रकार से झगड़ा बढ़ता गया। तभी भिड़े अंकल गुस्सा होकर अंदर चल दिए। तभी सभी गोकुलधाम वासी जाते हैं, भिड़े अंकल को मनाते हैं और बोलते हैं, बता ही दीजिए अब किसको मिलने वाली है सजा और सजा क्या रहने वाली है। तो अब आप लोगों को भी जानना है कि आगे किसको सजा मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक और चैनल में सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि अगला वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँ।